स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। क्या बात है जीविका, देरी रात, रोमांटिक हालात और उस पर उभरते मेरे जज्बात। हाय, आज तो तुम मुझे शायर बनाकर ही छोड़ोगी। वीरेन जी, हमें अपने बच्चों पर विश्वास रखना चाहिए। उन्होंने जो रास्ता, जो जरिया चुना है उनकी खुशी के लिए, उसमें उनका साथ देना चाहिए। पर कहीं ऐसा ना हो दीदी कि उस खुशी के बदले हमें कोई बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़े। आप नहीं जानती, मगर मुझे दिन रात यही चिंता खाई जा रही है। आप चिंता मत कीजिए भाभी, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा बड़ी माँ? देख क्या रही हो? जल्दी से सिलेक्ट करो, तुम्हें आज पार्टी में क्या पहनना है। इन सब की क्या जरूरत है? मैं सोच रही थी कि क्या सोच रही थी तुम? अरे वीरेन जी ने इतने प्यार से तुम्हें अपने साथ पार्टी में जाने को कहा है, उन्हें मना करोगी क्या? नहीं ना, तो चलो ड्रेस सिलेक्ट करो। ये ड्रेस, ये तो मुझे वीरेन जी ने हमारे पहले एनिवर्सरी पे गिफ्ट किया था। सॉरी, मुझे पता नहीं था, मैं कुछ और निकाल लेती। विधि, तुम्हें ये ड्रेस पसंद है ना, तो तुम यही पहन के पार्टी में जाओगी। वैसे भी ये कलर तुम पे बहुत जचेगा। चलो, ड्रेस तो सिलेक्ट हो गया, अब इसके साथ मैचिंग एक्सेसरीज और जूते भी तो सिलेक्ट करने हैं। चलो। क्या हुआ विधि, तुम रुक क्यों गई? वो मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। पहले कभी इतना मैचिंग नहीं किया ना। कोई बात नहीं, डोंट वरी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चलो। खड़ी हो जाओ। अब तुम बिल्कुल तैयार हो। ये खूबसूरत लग रही हो ना? किसी की नजर ना लगे। तुम्हें पता है, मैं मन्नू को भी इसी तरह तैयार करती हूँ। बस एक बात की कमी है, चूड़ियाँ। मैचिंग इसमें से ये वाले अच्छे बिल्कुल नहीं। जीविका जी, रहने दीजिए, ऐसे भी ठीक है। ठीक नहीं, तुम्हें बेस्ट लगना है, समझी ना? कोई टेंशन नहीं है, यहाँ नहीं है तो मन्नू के रूम में होगा। अभी आई। आज तो मैं हूबहू जीविका जी जैसी लग रही हूँ। अरे, ये अचानक लाइट कैसे चली गई? कैंडल ढूंढती हूँ। वो तो नहीं है। ड्रॉअर में चेक करती हूँ।
क्या बात है जीविका, देरी रात, रोमांटिक हालात और उस पर उभरते मेरे जज्बात। हाय, आज तो तुम मुझे शायर बनाकर ही छोड़ोगी। वीरेन जी, सॉरी, मुझे लगा कि कमरे में जीविका है, वरना मैं। विधि, तुम तो जानती थी ना, फिर तुम चुप क्यों रही? तुमने वीरेन को बताया क्यों नहीं? नहीं, वो सब कुछ इतना जल्दबाजी में हो गया, मैं रिएक्ट ही नहीं कर पाई। I'm sorry। विधि, अरे विधि, तुम माफी क्यों मांग रही हो? और वीरेन जी, इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं। वो अंधेरी की वजह से आपको लगा कि मैं हूं, और आपके मन में तो ख्याल भी नहीं आया होगा कि विधि यहाँ इस कमरे में। वो क्या है ना, मैं उसे यहीं पे रेडी कर रही थी पार्टी के लिए। अच्छा, ओए, लेकिन तुम खुद तैयार नहीं हुई? वीरेन जी, मैं 5 मिनट में रेडी हो जाऊंगी, आप विधि को लेकर चलिए, मैं आती हूँ। ठीक है, आओ। माँ, आज की पार्टी में मैं ये ड्रेस पहनने वाली हूँ, अच्छा है ना? जीविका, मुझे इस ड्रेस के बारे में नहीं, उस ड्रेस के बारे में बात करनी है जो तुमने विधि को दी है। वो ड्रेस तुम्हें वीरेन ने तुम्हारी पहली सालगिरह पे दी थी ना? माँ, विधि के पास पार्टी में पहनने के लिए कोई कपड़े नहीं थे, इसलिए मैंने ही उसे कहा कि उसे मेरे कपड़ से जो पसंद आए वो ले लो। तो जीविका, तुम उसे कोई और सूट दे देती, लेकिन जो वीरेन ने तुम्हें तोहफे में दिया वही तुम। माँ, एक ड्रेस की तो बात है, 2 घंटे के बाद पार्टी खत्म हो जाएगी, विधि मुझे वो ड्रेस वापस दे देगी। और वैसे भी माँ, विधि मुझे और इस परिवार को जो तोहफा दे रही है वो उस ड्रेस या किसी भी चीज से बहुत बड़ा है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, और अब मैं फटाफट चेंज करके निकल जाती हूँ। बात सिर्फ एक ड्रेस की नहीं है जीविका, चिंता तो मुझे किसी और बात की हो रही है। ख्वाहिशें बेहिसाब है, पर मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है एक दिन माँ की तरह मैं भी लॉयर बनूं। लॉयर अभीरा अक्षरा शर्मा। जिस परिवार से मुझे वजूद मिला, उस परिवार का दिल कभी ना दुखे, बस यही मेरी ख्वाहिश है। और मेरी ख्वाहिश है कि जिंदगी का हर एक लम्हा मैं तुम्हारे साथ बिताऊं। मिसेस रूही अरमान पोद्दार बनकर। तकदीर ने रुख ऐसा मोड़ा, टूटे तारों ने 3 जिंदगियों को जोड़ा। अभीरा, तुमने अरमान के साथ शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद की। अब तुम्हारी जिंदगी इस घर के नियमों पर चलेगी। यहाँ की बहुओं की दुनिया घर की 4 दीवारी तक सीमित है, समझी? समझी? रूही, अरमान और अभीरा, वक्त 3 जिंदगियों को जब ऐसे उलझाता है, तब ये रिश्ता क्या कहलाता है? नई शुरुआत 6 नवंबर से रात 9:30 बजे स्टार प्लस पर। विधि, आज से तुम ये पुराने सूट्स नहीं पहनोगे। मैंने तुम्हारे लिए नए सूट्स बनवाए थे और वो आ चुके हैं। आज से तुम ये सूट्स पहनोगे। पर जीविका जी, ये सब करने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी विधि, मैं नहीं चाहती तुम्हें किसी भी चीज की कमी हो। तुम हमारे साथ रहती हो, मेरे लिए तो तुम मेरी छोटी बहन हो, इतना तो फर्ज तो बनता ही है ना। विधि, आज पार्टी में जो कुछ भी हुआ उसे तुमने अपने दिल पे तो नहीं लिया ना? बिल्कुल नहीं जीविका जी, बल्कि मैं तो वीरेन जी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिन्होंने मेरे सपोर्ट में इतना कुछ कहा। पल भर के लिए भी मुझे
शर्मिंदा फील नहीं होने दिया। क्या कहूँ विधि, वीरेन जी है ही ऐसे, अपनों के लिए कुछ भी करते हैं। जब वो साथ हो ना, तो किसी भी बात की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो ये सब छोड़ो, रात बहुत हो गई है, तुम सो जाओ, मैं भी सोने चलती हूँ। अरे दवाइयाँ लेना मत भूलना। हाँ, गुड नाइट। कितनी अलग लग रही है विधि। ये नए कपड़े कितने जच रहे हैं मुझ पर। और ये नया हेयर स्टाइल भी, कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतनी अच्छी भी लग सकती हूँ। ये कोई पाप नहीं है, ये मेरा बच्चा है। बच्चा मेरा और जीविका का है। और मुझे बताने में कोई शर्म नहीं होती कि विधि हमारी सॉरीगेट है। विधि, तू भूल रही है कि जीविका जी जैसे कपड़े पहनने से या उनकी तरह बाल संवारने से तो जीविका नहीं बन जाएगी और ना ही कभी उनकी जगह ले पाएगी। वीरेन जी ने तुझे नहीं बल्कि तुझे जीविका समझ के गले लगाया था। तू तो उनके लिए सिर्फ एक सरोगेट है, एक जरिया, और कुछ नहीं। ऐसा नहीं है। अगर वीरेन जी ऐसा सोचते तो कभी भी पार्टी में सबके सामने मेरा पक्ष नहीं लेते। जरूर उनके दिल में मेरे लिए कुछ ख्याल से बाहर निकल विधि। वीरेन जी एक बहुत ही अच्छे इंसान है। और तू क्या, तेरी जगह अगर पार्टी में कोई और भी होता ना, तो वीरेन जी उसका भी बचाव करते। नहीं, वीरेन जी ने सिर्फ मेरे लिए ऐसा किया है क्योंकि मैं उनके लिए बहुत स्पेशल हूँ। हाँ, तू स्पेशल है क्योंकि तेरी कोख में उनका और जीविका जी का बच्चा पल रहा है, उनका सपना पल रहा है। और तू सपने देखना बंद कर विधि। वीरेन जी तेरे कभी नहीं हो सकते। वो हमेशा से जीविका जी के थे और उन्हीं के रहेंगे, समझी? मैडम, मैडम, हाँ बोलो। आपके कपड़े। ये तो वीरेन जी की शर्ट है। सॉरी। कोई बात नहीं विधि, इट्स ओके। विधि, ये वीरेन की शर्ट तुम्हारे पास? वो अभी सुंदर मेरे कपड़े लेकर आया था तो गलती से उसके साथ आ गई। मैंने देखा इसका तो एक बटन भी ढीला है, तो सोचा लौटाने से पहले सील कर दे देती हूँ। मेरे कमरे में सुई धागा नहीं था तो इसलिए सुंदर से। विधि, ये सब तुम्हारा काम नहीं है। अगर वीरेन की शर्ट का बटन ढीला है तो घर में नौकर है उसे ठीक करने के लिए, और ये उसकी पत्नी जिसका नाम जीविका है उसका काम है, वो देख लेगी। तुम इस सब में मत पड़ो। लाओ ये शर्ट मुझे दो। आपको हुआ क्या है भाभी? आप विधि के साथ इस तरह क्यों पेश आ रही हैं?
बात क्या है, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है दीदी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। विधि को इस घर में लाकर वीरेन और जीविका ने बहुत बड़ी गलती की है। आपको नहीं पता, मगर पहले दिन से मुझे ये बात खटक रही है और अब दिन ब दिन मेरी उलझन बढ़ती चली जा रही है। और ये उलझन तब तक कम नहीं होगी जब तक विधि इस घर से चली नहीं जाती। आप किस उलझन की बात कर रही हैं? और आप क्यों चाहती हैं कि विधि इस घर से बाहर हो जाए? आप जानती है ना, वीरेन और जीविका उसे इस घर में अपनी मर्जी से लाए, मगर वो ये नहीं जानते कि जिसे वो अपने साथ में लेकर आए हैं वही उनका साथ छुड़वा भी सकती है। विधि की मौजूदगी मुझे वीरेन और जीविका के रिश्ते के लिए खतरे की घंटी लगती है। ये बात मैंने जीविका से भी शेयर की थी, मगर उसकी भी आंखों पर पट्टी बंधी है। कहती है उसे विधि पे पूरा भरोसा है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। लेकिन मुझे ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं देता है। लेकिन आपने ऐसा क्या देख लिया भाभी? ये भी तो हो सकता है कि ये सब आपका वहम है। दीदी, ये मेरा वहम नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। मैं आपको बताती हूँ। एक दिन मैं किचन में गई, मैंने देखा कि तुम किचन में काम क्यों कर रही हो? आज मुझे मत रोकिए, आज पहली बार मैं उनके लिए कुछ बना रही हूँ। स्पेशली वीरेन के लिए राजमा चावल बना रही, क्योंकि वीरेन जी को सबसे ज्यादा पसंद है। और तो और आज गलती से वीरेन ने उसे गले लगा लिया। अरे वीरेन को उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, पर वो जानती थी ना, फिर भी वो चुप खड़ी रही। मेरी समझ में नहीं आता ये सब क्या हो रहा है। भाभी हम आपकी सारी बात मानते हैं, लेकिन इन बातों से कतई ये साबित नहीं होता है कि इससे जीविका और वीरेन के रिश्ते में कोई आंच आ जाए। उनका रिश्ता बहुत मजबूत है भाभी। विधि तो क्या, कोई और भी उनका रिश्ता नहीं तोड़ सकता। दीदी, और जो आज पार्टी में हुआ उसके बारे में सोचिए। अब तो सबको पता चल गया कि विधि जीविका की सरोगेट है। वो जीविका और वीरेन के साथ इस घर में रहती है। आपने कभी सोचा लोग क्या क्या बातें कर रहे होंगे? अब लोगों की जबान पर तो हम ताला नहीं लगा सकते ना भाभी। आपको याद है भाभी, जब हमारी शादी टूटी थी और इस घर में हम वापस आ गए थे, तो न जाने लोगों ने क्या क्या बातें की थी, लेकिन उनकी बातों से ना तो हम घबराए और ना ही परिवार वाले। इनफैक्ट आप भी उस वक्त हमारे साथ खड़ी थी, हमारा हाथ थाम कर। तो अब आपको क्या हो गया? हमें अपने बच्चों पर विश्वास रखना चाहिए। उन्होंने जो रास्ता, जो जरिया चुना है उनकी खुशी के लिए, उसमें उनका साथ देना चाहिए। पर कहीं ऐसा ना हो दीदी कि उस खुशी के बदले हमें कोई बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़े। आप नहीं जानती, मगर मुझे दिन रात यही चिंता खाई जा रही है। आप चिंता मत कीजिए भाभी, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा बड़ी माँ? कुछ नहीं वीरेन, हम तो यूं ही ऐसे ही बस बातें कर रहे थे। भाभी, बाबूजी को दवा देनी है ना, चलिए उनका टाइम हो गया। चलिए। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज and hit the bell icon.